अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया खान। प्रोग्राम में आपका खुशामदीद। तो आज हम बात करें नाजरीन ऐसे कव्वाल की जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो अपना तारुफ आप हैं, जिनकी एक कव्वाली बहुत मशहूर है। ठीक है, मैं आपको बताती चलती हूँ। ताजदार हरम हो निगाह करम। तो जी जनाब, आप लोग जान गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ और किन के साहबजादे हैं, चश्मो चिराग हैं। तो आइए चलते हैं उनकी जानिब, मिलवाती हूँ आपको शुमाइल मकबूल साबरी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का करम। ये बताएं क्या चल रहा है आजकल आपकी ज़िंदगी में? जी जो हमारा एक मिशन है अपने अब्बू के काम को आगे लेकर जाना, तो बस वही कर रहे हैं हम। अच्छा, तो आपने इसको मिशन का नाम दे दिया? कुछ मिशन है और हमारा काम जो है ये एक तबलीग है। हमारे वालिद साहब ने हमेशा एक बात की कि बेटा इस काम को प्रोफेशन समझकर नहीं करना, तबलीग समझ के करना। सही। तो बस वही बात बस हम लेकर आगे चल रहे हैं। सही। और अभी आपने कहा कि एक कव्वाली उनकी मशहूर, एक नहीं है, बहुत सारी मशहूर है। हाँ बहुत है, लेकिन ये ज्यादा मशहूर है। ये हर बच्चा जिसको देख, यानी ये कव्वाली ऐसी है ना कि दिल को छू जाती है। बहुत अट्रैक्शन है इसमें कि बंदा जहाँ पे भी सुन रहा हो ना, दिल करता है बस सुनता ही रहे, झूमता ही रहे। तो इसलिए मैंने इसको बोला एक कव्वाली है। तो माशाल्लाह बहुत सारी, हाँ वो भी है, लेकिन इस पे आजकल न्यू जनरेशन का भी ज्यादा फोकस है। आप देखें जगह जगह कार में बज रही होती है, जगह जगह आप देखें क्या कहते हैं मिलाद वगैरह में बहुत चल रही होती है। और जैसे कि आतिफ असलम ने भी अभी ये कव्वाली जो है कोक स्टूडियो में पढ़ी है। तो ये है कि मैं आपसे, अब आतिफ असलम की बात निकल आई है तो चलें पहला सवाल यही कर लेती हूँ मैं आपसे कि जब कोक स्टूडियो में आतिफ असलम ने ये कव्वाली गाई तो आपसे क्या राइट्स लिए थे, पूछा था, परमिशन ली थी, या बगैर परमिशन के उन्होंने कोक स्टूडियो में जाके अपनी मर्जी से सिंग कर ली कव्वाली? देखिए ये एक्चुअली कलाम जो है ये कॉपीराइटेड है और ये हमारे पाकिस्तान की एक कंपनी है EMI म्यूजिक, तो वो उनके कॉपीराइट होल्डर हैं और उन्होंने मेरे ख्याल से अमजद भाई से भी परमिशन ली थी। अच्छा। आई थिंक सो। तो हाँ, तो अमजद भाई उस वक्त हयात थे तो अमजद भाई से ली थी। तो यानी आतिफ असलम ने परमिशन लेके सिंग करी है? मैं तो मतलब उनका तो कोई वो है नहीं ना, मतलब आतिफ असलम साहब एक आर्टिस्ट है। कोक स्टूडियो ने उन्हें हायर किया, उनको उनके पैसे दिए और अमजद भाई से परमिशन ली उन्होंने, बस ये। सही। अच्छा, आप ये बताएं मुझे कि आपने किस एज में आप थे कि आप इस फील्ड में आए, कि आपने बोला मुझे अपने फादर की जो फील्ड है उसको आगे लेके चलना है और उसको और ज़्यादा मशहूर करना है और ज़्यादा मुझे अच्छा करना है, उस फील्ड में आकर अपने वालिद साहब का नाम रोशन करना है। तो आप कितनी उम्र, कितनी एज के थे जो इस फील्ड में आए और आपने इस फील्ड में आके कौन सी कव्वाली पहली सिंग करी थी? जी अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली मैंने 8 साल की एज में पहली परफॉर्मेंस दी थी इन साउथ अफ्रीका। अच्छा। लेकिन वो बस ऐसे एक शौक था। सही है, मतलब शौक ही शौक में मैं माशाल्लाह से मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड घूम चुका हूँ अपने वालिद साहब के साथ। पर उस वक्त मैंने एज अ प्रोफेशनल स्टार्ट नहीं लिया था। जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ उसके बाद मैंने फिर ये काम प्रोफेशनल लिया और अच्छा। अब माशाल्लाह से लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और इंटरनेशनल भी करता हूँ टूर्स और अल्हम्दुलिल्लाह उनके काम को लेकर चल रहा हूँ। तो 8 साल की उम्र में जो आपने पहली कव्वाली गाई, वो हम चाहते हैं कि हमारे जितने नाज़रीन आपको देख रहे हैं उनको पता चलना चाहिए कि आपने बच्चों वाली आवाज़ में, और जब तो आपकी बच्चों जैसी आवाज़ ही होगी, अब तो आपकी आवाज़ बड़ी हो गई है, तो वो जो आपने कव्वाली गाई थी, तो मैं चाहती हूँ वो जितने भी नाज़रीन उनको पता चले कि जी शुमाइल मकबूल साबरी जो 8 साल की उम्र में छोटे बच्चे थे, उन्होंने पहली कव्वाली कौन सी गाई थी और अब वो बड़े होके उस कव्वाली को दोबारा गा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ हमारे सारे नाज़रीन देखें, तो आप वो थोड़ी सी हमारे नाज़रीन के लिए सिंग करें। एक्चुअली उस टाइम पर मैंने कोई कव्वाली नहीं गाई थी, इंडियन सॉन्ग गाया था।
वो आमिर खान साहब की फिल्म थी, वो दिल है कि मानता नहीं, तो वो मैं अपना असली गाना गाई थी और बहुत मुझे एप्रिसिएशन मिली थी। तो फिर आपने प्रॉपर अपने वालिद साहब की कव्वाली जो थी कौन सी थी जो आपने प्रॉपर एज में आपने गाना शुरू किया, स्टार्ट किया? मेरी एक वीडियो आई थी जब मेरे वालिद साहब हयात थे, या मुस्तफा। हाँ, सुना है मैंने। या मुस्तफा या मुस्तफा, वो भी मेरे अब्बू का कलाम था, तो वो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। और अच्छा। मैंने अपने अब्बू को मैंने पहले बार ये शो कराया था कि मैंने ये बनाई वीडियो, तो बेहद खुश हुए थे वो। अच्छा। और वो मेरे ख्याल से मेट्रो वन से भी आई थी वो रमजानों में। हाँ हाँ, आई थिंक सो। तो वो मेरा पहला। अच्छा, वो पहला था आपका। पहला था। ठीक है। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि घर की तरफ से होता है ना कि अगर कोई बच्चा कोई गुण अपनाता है तो घर वाले बोलते हैं नहीं अभी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, ये नहीं करना वो नहीं करना, अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस दो। तो ऐसा कुछ घर में पेरेंट्स ने किया था या नहीं? आप बिल्कुल क्या था, और हम मतलब अलाउड भी नहीं थे। अच्छा। यानी एक मतलब एज में यानी एक एज होती है हर चीज की। और जब मेरी एजुकेशन, जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद अब्बू ने फिर कहा कि अगर तुम्हें शौक है तो तुम आ जाओ, वरना मतलब आपका जो भी शौक है किसी फील्ड के अंदर तो एज यू विश। उन्होंने हम पे कोई पाबंदी नहीं करी कि जो आपका शौक है वो करो। अच्छा, आपने बहुत जगह जगह गाया होगा माशाल्लाह से, पूरी दुनिया में आप मशहूर हैं, आपकी कवालियाँ मशहूर हैं, आपके फादर की कवालियाँ मशहूर हैं। तो ये बताएं सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे मजा आया और क्राउड कहाँ पे था? ऐसी कोई जगह होती ना खास कि बंदा बोलता है नहीं, उसके माइंड में रहता है कि यहाँ क्राउड अच्छा था, मुझे यहीं दोबारा जाना चाहिए, यहीं मुझे बहुत प्यार मोहब्बत मिली। तो कोई एक खास जगह होती है हर बंदे के। वैसे तो मैंने इंडिया में भी किया है परफॉर्म, दुबई में भी किया है, अबू धाबी में भी किया है, मॉरिशस में भी किया है, अफ्रीका में भी किया है। सो आई थिंक अफ्रीका में ज्यादा बेस्ट है। ज्यादा बेस्ट है, और अपना इंडिया में भी है। तो वहाँ पे आपको अफ्रीका में ज्यादा बेस्ट क्या लगा? क्राउड अच्छा लगा, मोहब्बत वहाँ की अच्छी लगी? मोहब्बत एंड क्राउड हमारे वालिद साहब को बहुत यानी वो मानते हैं और उनके बहुत बेहद रिस्पेक्ट करते हैं। पाकिस्तान में भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के लोग भी बहुत इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। तो लेकिन वो बात ये ना कि मेरा वहाँ से कुछ गहरा ताल्लुक है। और अगर मैं वो सवाल करूं कि क्या गहरा ताल्लुक, तो आप बताना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी वालदा जो है वो असल में साउथ अफ्रीकन है। अच्छा अच्छा। और मेरी तीन बहनों की शादी भी वही हुई है माशाल्लाह। और तो बस इसलिए वहाँ से, और मैंने अपना स्कूल भी वहीं से किया है, तो इसलिए वहाँ से कुछ फिर तो मोहब्बत बनती है ज्यादा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आजकल जो है न्यू जनरेशन कव्वाली की तरफ आ रही है, ठीक है? आपने देखा होगा बहुत सारी, पहले लोगों को यानी इतना इंटरेस्ट नहीं था कव्वाली की तरफ, लेकिन अब आप देखें न्यू जनरेशन जो है वो कव्वाली की तरफ आ रही है, कव्वालियां सुन रही है। और क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसी कव्वालियां भी सुन रही है कि जो साबरी ब्रदर्स बने हुए हैं लेकिन है नहीं, ठीक है? तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो वैसे रियल साबरी ब्रदर्स है, सबको पता है कौन है कौन नहीं है, ठीक है? वो जो कव्वाली सुनता है प्रॉपर, ठीक है, जो डीपली जानता है सारी नॉलेज, वो जानता है कि कौन है रियल कौन है फेक, ठीक है? लेकिन अभी साबरी सिस्टर्स आ गई हैं, साबरी ब्रदर्स बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है? तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये कौन है, असल साबरी है या फेक साबरी है? और अगर फेक साबरी है तो इन्होंने साबरी क्यों लगाया हुआ अपनी नेम? देखिए, हर इंसान को सबसे शोहरत चाहिए होती है। ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह ताला उनको भी अता कर रहा है, अल्लाह ताला हमें भी अता कर रहा है। तो इस चीज़ पर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अल्लाह ताला सबको दे। लेकिन एक नाम इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि ये नाम का अब जो होल्डर है, जिस नाम के कॉपीराइट है, अब वो हमारे पास है, मेरे पास है, मेरी अम्मी के पास है। तो ये बातें कुछ अच्छी नहीं है और इसके खिलाफ में एक्शन हम लेंगे, ज़रूर लेंगे। और हमारी आवाम जो है वो खुद जानती है कि असल कौन है और फेक कौन है। और ये अच्छी बात है कि अगर आज की जनरेशन हमारी
जनरेशन इस तरफ अगर आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारा दीन फैल रहा है, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, मैं चाहूंगी कि हमारे नाजरीन को अब आप ऐसी कव्वाली सुनाएं जो दिल को छू जाए, लेकिन वो कव्वाली आपके वालिद साहब की होनी चाहिए, जो आपने पहली मर्तबा, ज़ाहिर बात है आपकी अपनी तो होंगी नहीं, आपने वालिद साहब की पहले गाई होंगी कव्वालियाँ, ठीक है, तो जो उनको भी पसंद थी और आपको भी पसंद हो वो कव्वाली हमें सुनाएं। जी बिल्कुल सुनाएंगे। सुनाएं फिर हमारे नाजरीन को। कैसी लगी आपको ये कव्वाली? उम्मीद है पसंद आई होगी। मेरी तो बड़ी ही फेवरेट ये कव्वाली है। तो अभी शुमाइल मकबूल साबरी हमारे साथ हैं, चलिए इनसे और मजे मजे की चिटचाट और गपशप करते हैं, मजे मजे की बातें, इनके बचपन की बातें। तो जी अब आते हैं आपके बचपन की तरफ। तो ये बताइए कि बचपन में आप शरारती थे? बचपना तो अभी तक है मतलब अभी मैं यानी मतलब अनमैरिड हूँ, अभी शादी भी नहीं हुई और इतनी एज ही नहीं है। नहीं तो आपने कह दिया अनमैरिड हूँ, तो अनमैरिड बच्चे होते हैं। अब ऐसा नहीं बोले, सारे लोग जितने भी बड़े बड़े एज के भी है ना, नहीं आपने माँ बाप के लिए नहीं बोला, आपने बोला मैं अभी बच्चा ही हूँ, अनमैरिड। ऐसे मतलब होता है ना कि जब तक आपकी शादी नहीं होती आप छड़े छाड़ कहलाते हो। अच्छा। तो अभी मतलब हमारी एज भी मतलब अभी इतनी नहीं है, तो ये है कि अभी वही टाइम चल रहा है, लेकिन मेरी वालिदा देख रही हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि बचपन में सब बहन भाई जो है माँ बाप के बहुत लाडले होते हैं, ठीक है, जेलसी भी होती है, इसको ज्यादा मोहब्बत मिल रही है, मुझे कम मिल रही है, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? नहीं, एक्चुअली ऐसा तो आज तक मतलब हुआ नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही था। अच्छा, भाइयों में एक ही था। अच्छा। बेटों में एक ही था, मतलब इकलौता था मैं, तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती थी और आज तक होती है। मेरी वालिदा जो मतलब जो मुझे चाहिए। तो ज्यादा इकलौता लाडला होता है, फिर बहनों के भी आप लाडते होंगे। ठीक। अच्छा, जब आप स्कूल लाइफ में थे, ठीक है, जब आप स्कूल जाते थे तो जाहिर बात है आपके फादर एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी हस्ती, तो हर कोई उनको जानता। तो स्कूल में जब आप जाते थे तो आपको कैसा फील होता था कि आपको सब बोलते होंगे कि आप इतने बड़े कव्वाल के बेटे हैं, और आपको किस तरह, आप एटीट्यूड में जाते थे या नॉर्मली जाते थे? होता है ना भरम एटीट्यूड कि मैं बहुत बड़े कव्वाल का बेटा हूँ, एक भरम होते हैं लोगों। एक्चुअली हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह बख्शे हमारे अमजद भाई भी, उनका भी इतना बड़ा नाम हो गया था, लेकिन बहुत इतनी उनमें आजिज़ी थी, और हमारे अंदर भी वही बात है, हमारे खानदान में ये चीज़ें नहीं है। हाँ, लेकिन अब बचपने की बात आप कर रही हैं तो उस वक्त मतलब इतने हमें मतलब अकल ही नहीं थी कि हमारे वालिद साहब इतने बड़े स्टार हैं, और बस ये है कि जो एक नॉर्मल स्कूल होता है, तो यानी मैं यहाँ पर 4 क्लास तक पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने मतलब अफ्रीका में पढ़ा है, केप टाउन में। तो वहाँ तो उन चीज़ों का कुछ यानी वो तो बस सारे मतलब अंग्रेज़ लोग होते हैं, उनके बीच में मैंने एजुकेशन हासिल की, तो उनको तो इस चीज़ के बारे में मतलब इल्म ही नहीं है कि कव्वाली क्या होती है। और जो मतलब जो इंडियंस लोग थे वहाँ पे, जो पाकिस्तानी कुछ लोग थे, तो वो मुझसे वाकिफ़ थे कि मैं कौन था, और बहुत एहतराम करते थे कि आप इतने बड़े उस्ताद की मतलब औलाद हैं, और बहुत मतलब एहतराम करते थे वो। जी नाज़रीन, शुमाइल मकबूल साबरी हमारे साथ हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो जाइएगा कहीं नहीं, हमारे साथ रहिए।
मकबूल साबरी। तो चलिए वापस उनकी जानिब चलते हैं और बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अभी आप क्या कर रहे हैं, कौन से एल्बम पे वर्क कर रहे हैं, कौन सी कवाली आपकी नई आने वाली है? मैंने हाल ही में करी एक और कवाली, ख्वाजा पिया। अच्छा। जो आजकल बहुत चल रही है सोशल मीडिया पे, तो वो भी मैं आपके खिदमत में पेश करूंगा। जी जी बिल्कुल। जब मैं अपने प्रोग्राम की एंडिंग करूंगी तो मैं चाहूंगी कि आप यही कवाली हमें सुनाएं, ठीक है, इख्तिताम पे। अच्छा, आप ये बताएं, जो नई जनरेशन में बच्चे हैं वो कवालियां सीख रहे हैं, ठीक है, कुछ को शौक है कवालियों का, कुछ को शौक है गानों का, अपनी अपनी शौक है। तो ये है कि जिनको कवालियों का शौक है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नई जनरेशन के लिए, और एक उनके लिए मैसेज और एक हमारी सारी आवाम के लिए एक अच्छा सा मैसेज? हाँ जी, उनके लिए तो यही मैं कहूँगा कि अगर आपको शौक है कव्वाली का तो अच्छी बात है, लेकिन आप इसे सीखें पहले किसी अच्छे उस्ताद से, आप यानी मतलब इसका इल्म हासिल करें। हम भी करते हैं, आज तक कर रहे हैं। मेरे उस्ताद हैं, मैं उनके पास हफ्ते में 4 दिन जाता हूँ। सही। और मैंने अपने अब्बू से भी मतलब इल्म हासिल किया है। तो इसके लिए इल्म हासिल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बेशक। और ये कि पहले तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि पहले आप एजुकेशन हासिल करें, एक अच्छी एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि इस फील्ड कोई सी भी हो उसके लिए उसमें एजुकेशन का होना बेहद इम्पोर्टेंट है। और मेरा पैगाम तो मैं बस यही कहूँगा अपनी आवाम से कि हमारा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, और जो प्यार मोहब्बत आपने हमारे वालिद साहब को दिया, हमारे ताया जान को दिया, अमजद भाई को दिया, वही प्यार मोहब्बत आप हमें भी दीजिए। बस यही मेरी उनसे दरख्वास्त है। बहुत अच्छा मैसेज है। अच्छा, अब जाते जाते जो आपने अभी कलाम बोला कि अभी बहुत मशहूर हो रहा है, तो वो आप हमें सुनाइएगा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात मैं अपनी आवाम से कहना चाहूंगा कि ये कलाम मैंने खुद लिखा भी है, कंपोज भी किया है और गाया भी है। ठीक है, शुमाइल मकबूल साबरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला, हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे शो को 4 चांद लगाए। ठीक है, थैंक यू। तो इसी के साथ नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये छोटी सी गपशप हमारी शुमाइल मकबूल साबरी के साथ बहुत पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स से मुझे आगाह कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। मारिया खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। सदा तुम कर दो करम।